तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपने सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से सिंबल्स वर्क करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन अपने किस तरीके से होते हैं, क्या वर्क रहता है उनका। तो ये वाली पिछली वाली वीडियो दोस्तों आप जरूर जाके देखना और इसमें सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस जो मैंने बताए हुए हैं एक बार उसको जरूर ट्राई करके देखना। आज की वीडियो में देखते हैं दोस्तों डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग। तो डायमेंशन और फॉर्मेटिंग मतलब अपने टीडीएल कोड में आपको फील्ड वगैरह की लंबाई चौड़ाई हो गया या आपको बॉर्डर वगैरह देना हुआ, कलर्स वगैरह देना हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों इस तरीके से आ जाते हैं, हाइट, विड्थ, स्पेस, टॉप, स्पेस, बॉटम, आपके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, स्क्रीन आप पेज, पॉइंट्स करके भी हैं। तो इसको आप देखिए, ज़रूर ट्राई करिए। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें वर्क करती है। अपनी बॉर्डर में किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, आपके स्टाइल में किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, और कलर्स वगैरह में क्या कैसा चीज़ रहता है जो हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, एक फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं अपने टीडीएल का, अपने रिपोर्ट्स का टैली के अंदर में। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये सभी जो टीडीएल्स यहाँ पे ओपन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू टीडीएल मैं ऐड करता हूँ और हमेशा की तरह मैं एक सिंपल टीडीएल कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ दोस्तों डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग करके। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास में एक स्क्रीन जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग अपना सैम्पल टीडीएल कोड डाल देते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग और यहाँ भी मैं सेम चीज़ वही लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अब मैं सेव कर देता हूँ और टीडीएल को टैली में लोड करेंगे दोस्तों। टीडीएल एंड एड ऑन मैनेज लोकल टीडीएल, और ये अपना दोस्तों लोड हो चुका है टीडीएल। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग करके आ चुका है। कुछ इस तरीके से अपना एक सैम्पल टीडीएल कोड यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आप यहाँ पे जो सैम्पल टीडीएल कोड दिया हुआ है दोस्तों इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट टैली करेंगे। तो यहाँ पे द टीडीएल डेवलपमेंट लैंग्वेज करके है दोस्तों, इसमें जाके आप ये 3rd नंबर पे आपको दिख जाएगा डायमेंशंस एंड फॉर्मेटिंग करके। तो यहाँ पे भी जाके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये सभी डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में बताया हुआ है। डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस कौन से होते हैं जैसे यहाँ पे है। अब इस कोड के अंदर आप पिछली वीडियो देखना, मैंने उसमें बताया हुआ है किस तरीके से आप जाके चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर उसको जाके चेक करना, उससे क्या होगा और ज़्यादा क्लैरिटी अपनी आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं दोस्तों, बॉर्डर एंड स्टाइल वगैरह आप देखना, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव करके है, इनविजुअल एंड इनएक्टिव 1, इनविजुअल एंड इनएक्टिव 2। ठीक है, यहाँ पे नेशनल फ्लैग करके है, तो नेशनल फ्लैग किस तरीके से बनाया गया है, तो उसमें कौन से पार्ट को क्या कलर दिया गया है, 3 पार्ट किस तरीके से ऐड किया गया है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ कैलकुलेटर लेआउट वगैरह भी आपको बना के दिखाया गया है। तो अब इसको चेक कैसे करना है अगर आप चाहें तो अब जैसे ये अपना सिंपल टीडीएल कोड ओपन है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग करके है, ये 3rd नंबर पे नीचे में डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग में आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करिए। यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट डायमेंशन, फ्रॉम हाइट विथ, पार्ट हाइट विथ, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वैसे जनरल एट्रीब्यूट वाले में आप देखेंगे नेशनल फ्लैग वगैरह अगर आपको चेक करना है किस तरीके से बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप नीचे में आएंगे तो इधर नेशनल फ्लैग के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जाएँ कंट्रोल के साथ में क्लिक करें, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ पार्ट ऐड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्म ऐड हुआ, फॉर्म के अंदर एक पार्ट ऐड हुआ और उस पार्ट के अंदर में और अलग अलग पार्ट भी ऐड हुए अपने। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 करके है। इसकी हाइट विड्थ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और इसमें आपका जैसे पार्ट 1 है तो ये लाइन वाला पार्ट हो गया, इसमें बॉर्डर वगैरह दे दिए, वाइट दे दिए, सैफ्रॉन दे दिए। तो ये अपना ये सैफ्रॉन वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अगर आपको चेक करना है कौन सा क्या पार्ट है तो आप वहाँ पे कलर वगैरह चेंज करके देख सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में आपका वाइट सैफ्रॉन करके दिया हुआ है, इसमें एक लाइन दे दिया, लाइन में फील्ड अगर कुछ नहीं लिखना है तो फील्ड को सेट एज इन्होंने ब्लैंक रख दिया है कि वहाँ पे अपने को कुछ नहीं लिखना है। वैसे यहाँ पे पार्ट 2 में इन्होंने जैसे बीच में ओ लिखा हुआ है तो ये ओ जो लिखा हुआ है वो वाला हो गया। सेंटर में कर दिया, इसको अलाइन कर दिया, यहाँ पे 12% ले लिया, वाइट ले लिया कलर में, बॉर्डर वगैरह ले लिया, किस तरीके से क्या बॉर्डर है। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी बना के दिखाया गया हुआ है
किस तरीके से क्या बॉर्डर अपने को यूज करना है, कलर कौन सा होना चाहिए, सेफ्रॉन का क्या स्टाइल होनी चाहिए, तो ये आप ज़रूर चेक करना। तो ये जो सैम्पल कोड्स इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ और आ जाते हैं अपने डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग वाले में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक ओरिजिनल एक कोड क्रिएट करते हैं, कुछ अपने रिपोर्ट्स को वहाँ पे बनाते हैं और फिर उसमें अपन चेंजेस करके देखते हैं कि अपन क्या उसमें डायमेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपने क्या बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कलर्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों अब इस डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग करके जो इतना सा लिखा हुआ है, इसको अपन थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई वगैरह बढ़ाते हैं, इस फॉर्म को बड़ा करते हैं और इसमें अपनी कोई एक रिपोर्ट ऐड करते हैं और उस रिपोर्ट को हम लोग फॉर्मेट करेंगे, उसमें हम लोग अपना हाइट विड्थ वगैरह सेट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप सिंपल TDL में जाके वहाँ से चीज़ें आप एक बार देख भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ पहले। तो इधर मैं एक ब्रैकेट लेके यहाँ पे कलेक्शन लिख दूंगा, इधर मैं कुछ भी एक नाम दे दूंगा, लर्नवेल, COLL करके मैंने दे दिया। अब यहाँ पे दोस्तों अपने को टाइप लिख देना है, ठीक है। टाइप में आपको इधर लिख देना है वाउचर। तो अब आपने यहाँ पे टाइप वाउचर लिख दिया, लेजर लिख देंगे, स्टॉक आइटम लिख देंगे। तो जो भी आप यहाँ पे टाइप लिखेंगे उसी चीज़ का कलेक्शन, उसी चीज़ का डिटेल यहाँ पे कलेक्ट होके आएगा। अब मान लीजिए आपको सिर्फ सेल्स वाउचर का ही कलेक्शन लेना है या परचेज का ही कलेक्शन लेना है, तो आप यहाँ पे वाउचर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वाउचर टाइप। और जो भी आपको वाउचर टाइप चाहिए यहाँ पे आप चाइल्ड ऑफ लिख दीजिए और साथ में डबल डॉलर के साथ में VCH टाइप। अब यहाँ पे बहुत सारे VCH टाइप है, तो जो भी आपको चाहिए VCH टाइप वो आप ले लीजिए, ठीक है। अब सिर्फ सेल्स से रिलेटेड चीज़ें ना आए, अगर सेल्स के अंदर भी कोई वाउचर टाइप बना हुआ है, जैसे हम लोग सब वाउचर टाइप नहीं बना लेते, ABC सेल्स करके हमने बना लिया, उसका अंडर क्या वाउचर टाइप है, सेल्स है, तो वो भी आया करके तो आप यहाँ पे बिलोंग्स टू करके यस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया थी ये चीज़ें, हो सकता है आपको याद हो। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों एक सेल्स वाउचर्स के अंदर की चीज़ें निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो ये कलेक्शन है, मैं इस कलेक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ पे रिपीट कराता हूँ अपने पार्ट के अंदर में। पार्ट वाला जो डिफिनीशन है वहीं पे अपन इसको रिपीट कराएंगे, इसको रिपीट करके लिखेंगे और जो भी ये वाला नाम है दोस्तों, इसको अपन यहाँ पे पेस्ट करेंगे सीधा। और क्या रिपीट कराएंगे दोस्तों, अपने कलेक्शन को रिपीट कराएंगे, अपने वाउचर का जो कलेक्शन है उसको रिपीट कराएंगे। अब यहाँ पे और भी कलेक्शंस कौन कौन से हैं, कैसे क्या पता चलेगा, इस स्कीमा में भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अपना हो गया इधर वाउचर्स करके, ये वाउचर करके वाउचर वाला कलेक्शन हो गया। और भी अगर आपको चेक करने हैं कि इसमें टैली में डिफ़ॉल्ट पहले से कितने कलेक्शंस हैं, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं दोस्तों। बस अपने को Ctrl+J करना है या आप Alt Ctrl+D कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिफिनीशन टाइप में आप इधर कलेक्शन ले लीजिए और इधर कलेक्शंस के आपके लिस्ट आ जाएंगे। तो जो भी कलेक्शन आपको चूज करना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे, तो यहाँ नीचे में आपको दिख जाएगा कितने कलेक्शंस कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जैक्ट किसी कलेक्शन पे जंप करना है, तो आप यहाँ पे Ctrl+J करेंगे और इधर कलेक्शन डिफिनीशन टाइप में ले लेंगे और जो भी जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे सभी ये कलेक्शंस के नाम है दोस्तों। तो आप यहाँ पे कोई सा भी कलेक्शन लेके उसके अंदर जाके देख सकते हैं। अब जैसे अपने को अगर वाउचर वाला लेना है, तो आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि ये सभी जो नाम है ना, ये सभी डिफिनीशन के नाम है। जैसे मैंने यहाँ पे लर्नवेल COLL करके नाम दिया हुआ है, तो ये सभी डिफिनीशन के नाम है। अब जैसे ये वाउचर्स कलेक्शन करके है, वाउचर COLL करके है, तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं जंप करके कि ये कलेक्शन क्या है और कहाँ पे आया है, किस जगह यूज किया हुआ है। तो ये अब आपको कैसे पता चलेगा, अब ऊपर में यहाँ पे देखेंगे हेडिंग में कि ये सिंपल में ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शंस के एक्सेस में बताया हुआ है किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें यूज करी हुई है, किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे फेच कराया हुआ है। तो हम लोग भी ये फेच वाले को यूज कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने फेच करके डाल दिया। अब फेच में आपका वाउचर नंबर हो गया, वाउचर टाइप नेम हो गया, इन्वेंट्री के डिटेल्स अगर निकालने हैं तो इन्वेंट्री एंट्रीज डॉट स्टार करके आप लिख सकते हैं, तो इन्वेंट्री की जो भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। वैसे ही आपका यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं।
अब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप इस तरीके की चीज़ें डालते हैं, कलेक्शन को यहाँ पे रिपीट कराते हैं, तो अगर आपके टैली में वाउचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको वहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो आपका टीडीएल जैसे ही लोड करेंगे टैली में आपका एरर दिखाएगा कि अपनी हाइट विड्थ इसकी कम है। तो अब हाइट विड्थ को घटाने बढ़ाने के लिए अब आपको काम में आता है दोस्तों डायमेंशन। तो यही अपन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग को। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट करके है, तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं अपने टीडीएल कोड के अंदर में। आप mm लिख सकते हैं, मिलीमीटर पूरा लिख सकते हैं। आपको किसी चीज़ की हाइट देना है, स्पेस वगैरह देना है, कितना इंच होना चाहिए, किस फील्ड से कितना दूर होना चाहिए, चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पेज 100% स्क्रीन 100% पेज, तो ये दोनों चीज़ें अपनी यूज हो रही हैं। पॉइंट्स करके आप पॉइंट्स दे सकते हैं, तो 1 इंच का 72वां भाग 1 पॉइंट होता है। थोड़ा सा आपको स्पेस वगैरह कहीं कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप ये यूनिट्स यूज कर सकते हैं। वैसे ही अपना यहाँ पे डायमेंशंस के लिए है हाइट विड्थ, आपको जो एट्रीब्यूट अपन लिखते हैं कि जैसे मैंने हाइट लिख दिया, विड्थ लिख दिया, स्पेस टॉप लिख दिया, ये सब एट्रीब्यूट्स के नाम है। अब जैसे मुझे अगर हाइट बढ़ानी है अपने फॉर्म की, अब आप यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफाई द हाइट ऑफ फॉर्म पार्ट लाइन। अगर मुझे अपने फॉर्म की हाइट बढ़ानी है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फॉर्म वाले डिफिनीशन में जाऊँगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखूँगा। क्या एट्रीब्यूट लिखूँगा? हाइट करके। तो मैंने हाइट एट्रीब्यूट लिखा और मैं किस चीज़ को यूज करूँगा दोस्तों, यहाँ पे किस यूनिट को यूज करूँगा, यहाँ पे 100% पेज 100% स्क्रीन, इस तरीके से मैं यूज कर लूँगा। या मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों 90% पेज। वैसे ही मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे विड्थ भी सेट कर दूँगा। तो आपको जितना भी विड्थ देना है वो आपको इधर डालना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हाइट विड्थ हो गया। वैसे ही आप स्पेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आप पार्ट के अंदर में इसको स्क्रॉल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल कराना कभी कभी ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि अपनी लिस्ट अगर लंबी है तो एक ही पेज में नहीं आ पाती है। तो अपन यहाँ पे स्क्रॉल लिख के बोथ लिख देते हैं कि अपना वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों स्क्रॉल करें और साथ ही यहाँ पे वर्टिकल यस कर देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख के उसको स्क्रॉल भी करा सकते हैं। अगर अपन अभी चेक करें दोस्तों, जाके मान लीजिए अगर अपन यहाँ पे चलते हैं तो मैं इसको अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, डायमेंशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग लिख के आ रहा है और अपना जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से बड़ा हो चुका है। और इसी को अगर आप 100% करके अगर यूज करें, अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन में जो है ये अपना फिल हो गया। आपको ऊपर में दिखेगा ABC कंपनी जो लिखी हुई है, माई फर्स्ट रिपोर्ट करके लिखा हुआ है, ब्लू कलर वाली लाइन एकदम इससे सटा हुआ है, एकदम पूरा 100% जो है स्पेस इसने अपना कवर कर लिया। अब यहाँ पे जो डायमेंशन एंड फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है दोस्तों, इसकी जगह में मैं सेट एज इसको डॉलर के साथ में कर देता हूँ वाउचर टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप लिख दिया। इसको रिफ्रेश करूँगा, अच्छा अभी वाउचर टाइप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वाउचर टाइप नेम है स्कीमा में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाउचर टाइप नेम अपना आ रहा है। तो दोस्तों ये वाउचर टाइप नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्कीमा में जाके अपने को देख लेना है। बाकी एक अच्छा मेथड और भी है, मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ रहेंगे उसमें मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। जब अपन प्रॉपर कलेक्शंस वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अपने को ये नाम तुरंत ही मिल जाने हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज़ के खोजे हुए। बाकी एक एक्सेल वाली ट्रिक भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ODBC कनेक्ट करके एक्सेल्स में अपन डेटा लेके आ जाते हैं टैली का, कलेक्शंस वगैरह का, वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के नाम्स को कि कौन से नाम अपने होने चाहिए डॉलर के साथ में जो अपने को यूज कर लेना है। और वैसे जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री एंट्रीज करके डॉट स्टार करके लिखा हुआ है, अगर आपको लेज़र की भी डिटेल्स उठाने हैं तो आप यहाँ पे लेज़र एंट्रीज करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है लेज़र एंट्रीज डॉट स्टार करके। अब ये लेज़र एंट्रीज, इन्वेंट्री एंट्रीज, ये सब मिलता कहाँ से है, तो यहाँ पे जैसे कलेक्शन अपना वाउचर का, तो यहाँ पे मैं वाउचर में चले जाऊँगा इधर स्कीमा वाले में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल लेज़र एंट्रीज करके लिखा हुआ है, ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज करके लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हैं, इधर ऑल लेज़र एंट्रीज कर देंगे, इधर ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज कर देंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे, आई वाले में आएंगे, जैसे इन्वेंट्री एंट्रीज देखना है
आई वाले में भी सेम यहाँ पे इन्वेंट्री एंट्रीज करके लिखा हुआ है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री एंट्रीज डॉट स्टार लगाया, तो इस इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल हम लोग उठा सकते हैं, उसको फेच करा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने लेज़र एंट्रीज डॉट स्टार लिख दिया, तो उस लेज़र पर्टिकुलर उस लेज़र के अंदर की चीज़ें हम लोग यहाँ पे फेच करा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। और ये जो जैसे मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप नेम लिखा हुआ है, ये जो वाउचर टाइप नेम है दोस्तों, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अपने को सीधा वी वाले में चले जाना है। तो ये दोस्तों क्या है, थोड़ा सा लंबी लिस्ट हो जाती है करके, अपने को खोजते नहीं बनता, लेकिन जो एक्सेल वाला मेथड मैंने बताया था उसके थ्रू हम लोग जल्दी खोज सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों वाउचर टाइप नेम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप नेम बिना स्पेस के लिख दिया डॉलर के साथ में, तो ये वाउचर टाइप नेम अपना वहाँ पे शो करने लगा। अब इसमें हम लोग मल्टीपल फील्ड वगैरह ऐड करके अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक लाइन हो गई, अब इसमें हम लोग एक फील्ड ऐड किए हुए, इसमें मल्टीपल फील्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक दो फील्ड मैं और ऐड कर देता हूँ। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ FLD2 FLD3। आप प्रॉपर नाम लिखना, मैं बस जल्दी की वजह से इस तरीके से चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो लिखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 फील्ड ऐड कर दिया दोस्तों, और जो भी अपना ये फील्ड का नाम है ये भी मैं इस तरीके से कॉपी कर करके 5 बार इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और ये अपनी पहली फील्ड हो गई। दूसरी फील्ड का नाम जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वही मैं नाम इधर लिख दूंगा, FLD2 करके FLD3। ठीक है, ये मैंने इतने सारे फील्ड ऐड कर दिए, लेकिन सभी में वही वाउचर टाइप नेम डॉलर के साथ में लिखा हुआ। अभी मैं रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि इतनी सारी जगह में अपना सेम वाउचर टाइप नेम ही लिखा हुआ है। अब वाउचर टाइप नेम के बाद में दोस्तों अपने को जो भी चीज़ें उठानी है वो आप सीधा सीधा इन फील्ड्स का नाम चेंज करके उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाउचर टाइप नेम हो गया, इसके बाद अपने को वाउचर नंबर उठाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाउचर नंबर। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि ये वाउचर नंबर अपना इधर आने लग गया। ठीक है, और ये वाउचर नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? यहीं से मिलेगा, जो ये अपना स्कीमा है। वाउचर नंबर के बाद में अपने को मान लीजिए पार्टी नेम उठाना है या डेट उठाना है, तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा डॉलर के साथ में। तो ये अपना डेट आ गया उस वाउचर का। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मुझे पार्टी नेम उठाना है, अब यहाँ पे जैसे मैंने पार्टी नेम लिखा, पार्टी नेम नहीं आया, तो मैं यहाँ पे अगर फेच कराऊँ तो क्या आता है क्या, वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे फेच कराया पार्टी नेम को, मैंने यहाँ पे पार्टी नेम लिखा फेच वाले में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टी नेम अपना आने लग गया। पार्टी नेम हो गया, अमाउंट आ जाएगा उसका। ठीक है, ये उसका अमाउंट आ गया, पार्टी का कितना अमाउंट है, फाइनल जो अमाउंट है। अब जैसे आइटम नेम उठाना है, तो अपन यहाँ पे आइटम नेम लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री के अंदर की चीज़ें हो जाएंगी। फिर अभी मैंने जैसे वहाँ पे आइटम नेम लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम इस तरीके से आ रहा है, %s करके लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इस इन्वेंट्री के अंदर का आइटम नेम उठाता हूँ, तो मैं इन्वेंट्री एंट्रीज डॉट स्टार करके जो मैंने लिखा हुआ है मैं उसके अंदर चले जाऊंगा, और यहाँ पे आइटम नेम तो नहीं होगा, स्टॉक आइटम नेम होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक कर दूँ, स्टॉक आइटम नेम, हाँ तो अभी आ रहा है, स्टॉक आइटम नेम उठा लिया ऑटोमेटिक, उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अपन डॉट स्टार करके लगा के इन्वेंट्री एंट्रीज इसमें जाके निकाल लेते। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम नेम लिखा, तो अपना यहाँ पे उठा लिया। तो ये दोस्तों हो गया अपना एक रिपोर्ट टाइप का। इसमें आपको ऊपर में हेडिंग्स वगैरह अगर डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे पार्ट के अंदर एक लाइन ऐड किया, इस लाइन को हमने रिपीट कराया, तो ये डिटेल वाली लाइन हो गई जो अपनी यहाँ पे आपको रिपीटेड दिख रही है, ये बार बार रिपीट हो रही है। इसका हेडिंग अगर डालना है तो आपको एक लाइन हेडिंग वाली भी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पार्ट के अंदर हमने लाइन ऐड किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ टाइटल लाइन। ठीक है, जो आप पहले लिखेंगे ऊपर आएगा, जो आप नीचे लिखेंगे वो नीचे आएगा।
जो बाद में लिखेंगे वो नीचे आएगा या उसके बाद में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लाइन में एक और लाइन ऐड किया दोस्तों, टाइटल लाइन करके। मैं इसका भी यहाँ पे डिफिनीशन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगा, इधर पेस्ट करूँगा टाइटल लाइन करके, और जो भी मुझे टाइटल देना रहेगा मैं दोस्तों वहाँ पे दे दूँगा। तो मैं इसी फील्ड को सेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन में अपना फील्ड आना चाहिए। तो मैंने फील्ड का नेम जो थे सेम कॉपी कर लिया, ताकि अपना कोई एरर ना आए। लाइन के अंदर फील्ड आता है, फिर फील्ड में हम लोग डिटेल शो कराते हैं। अब मैं यहाँ पे लोकल फील्ड करके, लोकल फील्ड, अब ये मैं फील्ड का नाम दे दूंगा माई फर्स्ट फील्ड जो है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम चिन्ह लगा के इन्फो या सेट एज लिख के मैं इधर लिख दूंगा वाउचर टाइप, ठीक है। मैंने वाउचर टाइप लिख दिया। वैसे ही मैं बाकी फील्ड्स का नाम भी चेंज कर लूँगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे FLD 2 3 4 5 6 करके है, तो मैं यहाँ पे FLD ये मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे है अपना वाउचर नंबर हो गया, डेट आ गया, पार्टी नेम आ गया, अमाउंट आ गया। तो मैं उसी तरीके से यहाँ चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब मैं अगर इधर जाके रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें अपनी एज ए हेडिंग आ चुकी हैं। अब दोस्तों अपने फील्ड की अगर आपको हाइट वगैरह बढ़ानी है, अभी जैसे ये क्या है, जैसे पास पास दिख रहा है, दूर दूर दिख रहा है, इस तरीके से कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आपको हाइट विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा सा अपन और अच्छा बना देते हैं। तो ये जो अपनी टाइटल वाली लाइन है, इसमें अपन बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एक बार और, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकल फील्ड यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जो भी है डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पे लोकल फील्ड डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया। डिफ़ॉल्ट के बाद में ये जो इन्फो करके लिखा हुआ है, इसकी जगह में आपको अगर बॉर्डर वगैरह देना है तो आप इस तरीके से बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। तो लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ें आपको बताया हुआ था, जब मैंने एक्सप्लोड के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं इधर एक बॉर्डर आ चुका है, और सेम ऐसे ही आप बॉर्डर को यहाँ भी दे सकते हैं। अपनी जो दूसरी वाली लाइन है, तो यहाँ पे भी आप सेम उसी तरीके का बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यही पेस्ट कर देना है दोनों जगह में। तो आप देखेंगे कि ये आपका दोनों जगह की लाइंस में आ गया। अब जैसे अगर आपको कॉमन बॉर्डर रखना है कि भाई ये जैसे आपका ऊपर हेडिंग वाली बॉर्डर तो अलग दिख रही है, यहाँ नीचे वाली बॉर्डर अलग दिख रही है, सेम बॉर्डर आपको मैच कराना है उसमें, तो आपको कॉमन बॉर्डर करके यस कर देना है। तो यहाँ पे कॉमन बॉर्डर ये वाला, इसको यस कर देंगे। तो यस करने से क्या होगा दोस्तों कि अपना ये जो बॉर्डर है, ये अभी अलग अलग जो दिख रहा है ये अपना ऐड हो जाएगा आपस में। आप देखेंगे कि ये मर्ज हो चुका है। वैसे ही आपको इसको हेडिंग वगैरह को बोल्ड वगैरह करना है तो सेम आप यहाँ पे चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, लोकल डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। वैसे ही आपको अगर कुछ कलर वगैरह देने हैं तो आप कलर वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपका कलर हो गया। इस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी है आप करिए, उसको ट्राई करके देखिए एक बार। अब चलते हैं अपन दोस्तों इसका हाइट विड्थ वगैरह और क्या कैसे सेट करना है, स्पेस टॉप वगैरह क्या होता है। तो अपन फॉर्मेटिंग एंड डायमेंशन, ये जो अपना मेजरमेंट है दोस्तों, इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो अब इसमें डायमेंशन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइट विड्थ, स्पेस टॉप बॉटम, स्पेस लेफ्ट राइट, इंडेंट करके है। तो ये अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे अपना फॉर्म को आपको टॉप से थोड़ा स्पेस देना है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि अपना फॉर्म पूरा इसमें लगा हुआ है इसके अंदर, तो अपने को टॉप से थोड़ा इसको स्पेस देना है, नीचे करना है। तो स्पेस जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे बॉटम लेफ्ट राइट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी खिसक क्या हुआ है, नीचे आ गया है, तो एक स्पेस मिल गया इसको ऊपर से। वैसे ही आप अपने पार्ट का बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। तो अगर जैसे अपने पार्ट का आपको बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे थिक बॉक्स करके लिख दिया। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बन चुकी है इस पार्ट का, और स्पेस जो कहाँ पे आ रहा था, ये ऊपर में आ रहा था। और अपने पार्ट का दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखता हूँ और इधर सर्फ ग्रीन करके लिख देता हूँ। तो कलर अपने बहुत सारे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग अपना खुद का कलर बना सकते हैं, खुद की चीज़ें अपने
उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्फ ग्रीन टाइप का हो गया। बाकी जो हमने टॉप से स्पेस दिया हुआ था दोस्तों वाइट कलर का, वो स्पेस वाली फॉर्म की पट्टी अलग ही दिख रही है। ठीक है, अगर मैं ये जो स्पेस टॉप 1 करके लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कमेंट में भी डाल दूँ और यहाँ पे आपको इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो स्पेस अगर आपको देखना है इस तरीके से, स्पेस टॉप, स्पेस बॉटम, स्पेस लेफ्ट किस तरीके से वर्क करता है, तो आप इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्पेस लेफ्ट कर देता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, इसको बॉटम कर देता हूँ। अब इसमें जैसे मैंने 1 लिखा हुआ है, तो आप इंचेस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं 1 लिख के एक बार आपको इधर रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड टाइप का बन गया, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अपने को। तो अब इस चीज़ को आपको, जैसे मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों का भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच करके, ES करके है, इंच करके। तो मैं यहाँ पे अगर mm लिखूँ, ठीक है, तो सिर्फ mm का आएगा। ठीक है, अभी राइट में अगर मुझे सेंटीमीटर में अगर इसको देना है, तो मैं इधर CMS लिख दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। अभी चलता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने स्पेस दिया हुआ है किस तरीके से वो अपना वर्क कर रहा है। तो जो सेंटीमीटर वाला था, आप देखेंगे कि स्पेस राइट में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो राइट स्पेस कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर है। बॉटम में भी 1 सेंटीमीटर स्पेस दिया हुआ है, तो बॉटम में भी 1 सेंटीमीटर इसका स्पेस है। और बाकी ऊपर में मिलीमीटर का है, और इस साइड अपना लेफ्ट साइड में भी मिलीमीटर का है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको मिलीमीटर जो है टॉप में और लेफ्ट में मिलीमीटर के हिसाब से दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं। अब इसमें जैसे पॉइंट करके है, तो पॉइंट आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो आपका 1 इंच का 72वां भाग होता है 1 पॉइंट करके। तो आप उतना भी चाहें तो उस तरीके से भी आप स्पेस दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे राइट साइड में 1 पॉइंट देना है, तो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट्स लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 1 इंच का 72वां हिस्सा है, यानी कि इतना बस ये पतला सा एकदम दिख रहा है। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम पतली सी लाइन एक दिख रही है। और नीचे जो 1 सेंटीमीटर की स्पेस है वो 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों अपने फॉर्म को, अपने पार्ट को ये सारे स्पेस वगैरह दे सकते हैं। तो ये जो मैंने ये सारे नाम जो टाइप किए हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, एट्रीब्यूट्स है। सेम एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ स्पेस, बॉटम, टॉप, ये सारी चीज़ें दिख रही है अपने को। इधर भी अपना हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह यहाँ भी पार्ट में भी दिख रहा है। तो अगर मुझे पार्ट में हाइट विड्थ देना है कि मुझे अपने पार्ट का हाइट जो है वो कम रखना है, तो मैं यहाँ पे 40%, ऐसे ही मैं इसका विड्थ भी दे देता हूँ। तो हाइट को मैं दोस्तों, चलिए इधर मैं 80 कर देता हूँ और विड्थ को मैं 40 कर देता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग भी अपन दे सकते हैं। तो आपका फॉर्म का हो गया, पार्ट का हो गया, आप अलग अलग उसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो अपना पार्ट है दोस्तों, ये छोटा हो गया है, और अभी अपन स्क्रॉल करके इधर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो अब जैसे इसकी विड्थ को मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं 70% के आसपास रख देता हूँ या 60% कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना कंप्लीट जो है वो सामने आ रहा है। अब अपन इसको जैसे बीच में लेके आए, तो आप हाइट विड्थ वगैरह ऊपर से, लेफ्ट साइड से इसकी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मुझे उस पार्ट को बीच में लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप से इसको 10 सेंटीमीटर की हाइट दे देता हूँ, और लेफ्ट से भी मैं इसको 10 सेंटीमीटर बीच में ला देता हूँ। इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। इधर 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 5 के आसपास रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 2-3 पार्ट ऐड करने हैं। आपका एक फॉर्म हो गया, 2-3 पार्ट ऐड करने हैं, तो छोटे छोटे पार्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं, उसमें अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने एक में यहाँ पे वाउचर्स का डिटेल दे दिया, एक में लेजर्स का डिटेल दे दिया, तो इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों। तो ये अपना दोस्तों रहता है हाइट विड्थ स्पेस वगैरह का कमाल। और भी इसमें क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल भी दिया हुआ है किस तरीके से हाइट विड्थ वगैरह आप लिख सकते हैं एक फॉर्म का, पार्ट का। और जनरल डायमेंशन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको फुल हाइट चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, तो इस तरीके से भी आप चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्म का इधर फुल हाइट सेट कर देता हूँ, तो फुल हाइट यस करेंगे। तो ये अपना लॉजिकल टाइप का एट्रीब्यूट है, फुल विड्थ फुल हाइट, इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे टॉप पार्ट कौन सा है, बॉटम पार्ट कौन सा है, आपको जैसे 2-3 पार्ट अगर ऐड करने हैं तो आप टॉप बॉटम इस तरीके से भी आप पार्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अपन फॉर्म के अंदर में अलग अलग पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं ये जो सारे स्पेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ चलो रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अपना इस साइड में आ गया अपना पार्ट। और मैं पार्ट की भी हाइट विड्थ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको मैं इसको कर देता हूँ, चलिए 40 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसमें और भी पार्ट अपने ऐड कर सकूँ। तो एक पार्ट मेरा यहाँ हो गया, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, तो 40-40 कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, तो ये आ गया अपना। तो ये अपना हो गया दोस्तों एक पार्ट। और इसी तरीके से अपन बॉटम लेफ्ट राइट इस तरीके से, जैसे टॉप पार्ट हो गया, बॉटम पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया, वैसे ही अपन लाइन भी बहुत सारी ऐड कर सकते हैं, फील्ड भी अलग अलग तरीके के अपन टॉप राइट लेफ्ट इस तरीके से करके ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टॉप पार्ट। तो ये यहाँ पे टॉप पार्ट करके है, तो ये माई फर्स्ट पार्ट हो गया टॉप पार्ट। अब मैं एक बॉटम पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बॉटम पार्ट लिखा, माई सेकंड पार्ट। तो ये सारा डिटेल मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ अपने सेकंड पार्ट के लिए। तो जो भी डिटेल अपना रहता है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों जगह यूज अपन कर सकते हैं। तो या तो मैं अभी पूरा डिटेल नहीं कॉपी करता, मैं यहाँ पहले अपना सेकंड पार्ट का एक डिफिनीशन बना लेता हूँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, तो मैं यहाँ पे अपना एक सेकंड पार्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पार्ट माई सेकंड पार्ट, इसका मैंने डिफिनीशन बना लिया। और ये जो भी लाइंस वगैरह हैं दोस्तों, मैं सेम लाइंस को वहाँ भी ऐड कर सकता हूँ। सेम ये जो चीज़ें हैं मैं अपने यहाँ भी पार्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी लाइन वगैरह सब कुछ वही आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लाइन 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, फील्ड भी अपने अलग अलग क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि एक बॉटम पार्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैंने सेम थिंग ऊपर वाले में भी ऐड किया, नीचे वाले में भी ऐड किया। मैं कलर इसका चेंज करता हूँ बॉटम पार्ट वाले का। तो अभी अपना जो सेकंड पार्ट है, माई सेकंड पार्ट है, तो ये सर्फ ग्रीन की जगह में मैं इसका कोई चेंज कर देता हूँ कलर को। इसमें मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें से कोई कलर एक चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है लिली येलो करके, तो मैं इसको लिली येलो कर देता हूँ। मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अपना लिली येलो हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, एक पार्ट में अपना ये वाउचर्स का डिटेल अपन उठा सकते हैं, और एक पार्ट में आप चाहें तो आपके लेजर्स वगैरह का भी डिटेल यहाँ पे उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी लाइंस फील्ड वगैरह सब कुछ सेकंड पार्ट के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट करके, जैसे यहाँ पे जगह बची हुई है, तो आप यहाँ के लिए भी आप पार्ट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये थर्ड पार्ट हो गया, तो यही सारा डिटेल जैसे मैंने यहाँ सेकंड पार्ट के लिए बनाया था, फर्स्ट पार्ट के लिए बनाया था, तो यही सारा डिटेल मैं इधर भी कॉपी कर सकता हूँ, या थर्ड पार्ट में मुझे जो भी अलग से अगर कुछ डिटेल ऐड करने हैं तो मैं उसके लिए अलग कर सकता हूँ। अभी मैंने ये थर्ड पार्ट भी ऐड कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ। अब दोस्तों जैसे इसमें फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स को अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बॉर्डर के डिफिनीशन में क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, कि आपने अगर अपना खुद का बॉर्डर दे दिया
तो बॉर्डर में भी आप इस तरीके से चीज़ें यूज करते हैं, बॉटम, राइट, कलर वगैरह आप यूज कर लेते हैं, प्रिंट FG यूज कर लेते हैं। जो मैंने लास्ट में बॉर्डर वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा, उसमें मैंने बॉर्डर स्टाइल वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह का भी बताया था कि उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहते हैं अपने, जो इस तरीके की चीज़ें अपन उसमें डाल के यूज कर सकते हैं। वैसे ही अपना स्टाइल डिफिनीशन जब आप बनाते हैं तो उसमें भी आप फॉन्ट वगैरह, हाइट वगैरह किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कोड में यहाँ पे जाऊँ, आपको दिखाऊँ, तो आपको बॉर्डर अगर खुद का बनाना है, अपनी खुद की स्टाइल बनानी है, तो आप यहाँ से स्टाइल डिफिनीशन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे नाम दे सकते हैं। वैसे आप बॉर्डर अपना खुद का बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बॉर्डर डिफिनीशन लीजिए और अपना खुद का नाम दीजिए और उस बॉर्डर को आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने यूज किया था। वैसे ही आप कलर्स को भी यूज कर सकते हैं, इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए ही हुए हैं। कलर अपना खुद का भी आप बना सकते हैं। फील्ड फॉर्मेटिंग, अपन फील्ड में कौन कौन सा फील्ड यूज करते हैं, नेम फील्ड है, क्वांटिटी क्या है, क्या क्या नहीं, कैसा है। तो आप इस तरीके से हाइट विड्थ वगैरह थोड़ा कम ज़्यादा करके आप चेक करिए चीज़ों को किस तरीके से वर्क करती है, अपने को उसमें समझ में आएगा। तो और क्या चीज़ें हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको समझेंगे, फील्ड वगैरह कैसे, क्या इनएक्टिव का कैसे यूज़ करना है, इनविजिबल का क्या यूज रहेगा। बाकी आपको जो बुक मैंने दिया हुआ है, डाउनलोड करके आपने रखा होगा, उसको भी आप एक बार ज़रूर चेक करिए। उसमें आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिलने वाली हैं। अब उसमें आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन से हो गए, फार्म के लिए कौन सा हो गया, पार्ट के लिए क्या हो गया, अपन कहाँ क्या यूज करने वाले हो, बुक में सारा कुछ आपका लिखा हुआ है कि फॉर्म में कौन कौन से स्पेशल अपने स्पेसिफिक डायमेंशन है, जनरल डायमेंशन कौन कौन से हैं, आपको हाइट विड्थ वगैरह किस तरीके से देनी है, इंच में कैसे लिखना है, परसेंट ऑफ पेज कैसे लिखना है। तो बुक को आप ज़रूर एक बार रीड करिए और उसमें फॉर्मेट एंड डायमेंशन वाली जो चैप्टर है उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर अपना एक्शन, इवेंट एंड बटन्स आ जाएगा।